खबर वाराणसी से आ रही है, जहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू परिसर में 33 पेड़ों की गैरकानूनी कटाई पर माननीय एनजीटी द्वारा विश्वविद्यालय पर बरकरार रखी गई 2.65 करोड़ की पेनल्टी के विरोध में छात्र प्रतिनिधि मंडल ने कुलपति कुलसचिव को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक लापरवाही से हुए इस वित्तीय नुकसान का बोझ छात्रों की फीस या यूनिवर्सिटी बजट से नहीं उठाया जाना चाहिए। इस हेतु छात्र समाज की प्रमुख मांगे हैं कि सीसीए रूल्स 1965 एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार जुर्माने की राशि की पर्सनल रिकवरी दोषी अधिकारियों से की जाए। मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर नामजद आपराधिक एफआईआर दर्ज हो तथा संपूर्ण 1300 एकड़ परिसर से पेड़ों का डिजिटल ट्री सेंसस जियो टैगिंग कराया जाए। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए छात्र समाज द्वारा केवल विश्वविद्यालय प्रशासन ही नहीं बल्कि शिक्षा मंत्रालय, एमओई, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी, एनएएसी और राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी को भी आधिकारिक पत्र व ईमेल भेजकर हस्तक्षेप और निष्पक्ष जांच की मांग की जा चुकी है। यदि तय समय सीमा के भीतर दोषियों पर व्यक्तिगत जवाबदेही तय करते हुए ठोस कार्यवाही नहीं की गई तो छात्र समाज लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बाध्य होगा। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। सर, एक अपना परिचय बताते हुए किस प्रकार का आज आप लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया? मेरा नाम सत्यम सिंह है। मैं यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परास्नातक प्रथम वर्ष का छात्र हूँ, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस से। अपनी बात को मैं कुछ इस प्रकार शुरू करूँगा यहाँ पे कि हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। ये आप लोगों को पता होगा, सबके संज्ञान में ये मामला है कि पिछले वर्ष इसी समय अगस्त के समय में एनजीटी द्वारा एक फैसला सुनाया गया। वो फैसला यह था कि जब बीएचयू में 2024 में 33 इलीगल पेड़ों की कटाई हुई और अवैध तरीके से उनकी कटाई हुई और वो लकड़ी भी बरामद नहीं हुई, बीएचयू ने इस मामले में अज्ञात में एफआईआर भी कराया कि यहाँ से इस सुरक्षित कैंपस से, जहाँ की एक कुर्सी भी, अचंभा की बात यह है सबसे बड़ी कि यहाँ से एक कुर्सी भी अगर आप निकालेंगे तो उसको आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हमारी संपत्ति है, विश्वविद्यालय की संपत्ति। वहाँ से 33 पेड़ कहाँ गायब हो जाते हैं भगवान जाने। इस मामले में फैसला आया एनजीटी द्वारा कि बीएचयू के ऊपर 2.65 करोड़ रुपए का चालान होगा और उस चालान को बीएचयू के सार्वजनिक कोष से भरा जाएगा। तो इसमें यही हमारी मुख्य मांग इसमें हम लेकर के आए हैं। वाइस चांसलर साहब से भी मिलना चाह रहे थे, दुर्भाग्यवश वो मिल नहीं पाए। हमने वीसी ऑफिस में ज्ञापन दिया है, कुल सचिव ऑफिस में तो पर्सनली उनसे मिल करके हमने ज्ञापन दिया और अपनी ये प्रमुख मांग रखी है कि इसमें जो वसूली हो वो वसूली व्यक्तिगत जो भी अधिकारी हैं, लापरवाही जिनकी पाई गई है, आंतरिक जांच हो, विभागीय जांच हो और उसमें जो भी अधिकारी और ठेकेदार मिले जुले हैं उनकी लापरवाही पाई गई है उनसे होना कि इसका भुगतान विश्वविद्यालय के कोष से हो, क्योंकि ये विश्वविद्यालय का कोष छात्र कल्याण के लिए है और विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए, ना कि इन लकड़बग्गों, इन लकड़हारों की चोरी के लिए और इनके अय्याशी के लिए भुगतान करने के लिए ये पैसा है। यहाँ जितना भी पैसा आता है, यहाँ छात्रों को फेलोशिप, नेट की फेलोशिप मिलने में 6-6 महीना लग जाता है। ये प्रोक्टोरियल बोर्ड के जितने मेंबर हैं उन लोगों का पीएफ कई लोगों का रुका हुआ है, लेकिन ये सब नहीं दिखता है। यहाँ लकड़बग्गे ये जो हैं बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं, ये सिर्फ दलाली करते हैं। मैं इसीलिए आज इतनी कम संख्या में आया हूँ क्योंकि मैं अपनी बात को असरदार तरीके से रख सकूं। मैं यहाँ भीड़ नहीं दिखाना चाह रहा था, मैं बस अपनी बात को उच्च स्तर तक पहुंचाना चाह रहा था। मैं एक बात और रखूंगा कि मैं सिर्फ यहाँ ही ज्ञापन नहीं दे रहा हूँ, मैं पीएमओ भी जाकर के ज्ञापन दूंगा। मैंने एनजीटी को लिखा है, मैंने नैक को लिखा है, मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भी लिखा है और क्या कहते हैं कि मैंने शिक्षा मंत्रालय को भी लिखा है कि आपके द्वारा जो फंड ग्रांट किया जा रहा है यहाँ पे उसका किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। और मैं यही कहना चाहूँगा आखिरी में कि मैं वहाँ तक लड़ाई करूँगा। मैंने अभी बात को अपनी दोहराता हूँ कि मैं वहाँ तक लड़ाई करूँगा जहाँ तक मुझे लड़ना पड़ेगा। हर उस दरवाजे को खटखटाऊँगा जिसको मुझे खटखटाने की लगेगी आवश्यकता है कि इससे मुझे इंसाफ मिलेगा, इस परिसर को इंसाफ मिलेगा, लेकिन यहाँ उजड़ने नहीं दूंगा इस कैंपस को। इन लगड़बग्गों के सवाल है तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है इस कैंपस को। अगर नहीं भी मांग आपकी पूरी तब क्या होगा? हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को 7 दिन का समय दिया है। 7 दिन में अगर हमारी मांगों पर कोई सार्थक कार्रवाई, चाहे आश्वासन नहीं मिलता है तो हम इस पे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इस पे साफ साफ हमने ये नियम भी बताया है कि विश्वविद्यालय का ही ये नियम है कि आप अगर कोई भी सरकारी संस्थान को क्षति पहुंचती है किसी भी सरकारी अधिकारी की लापरवाही से तो उस पे जो उसका भुगतान होगा उस अधिकारी की निजी संपत्ति से होगा। इस पे माननीय उच्चतम न्यायालय का भी एक केस में बहुत ही अच्छा निर्णय रहा है। उस केस में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी भी सरकारी संस्थान को किसी भी प्रकार की हानि होती है तो उसका भुगतान जो है कि जिस अधिकारी की लापरवाही की वजह से वो अधिकारी की निजी संपत्ति से होगा, ना कि सरकारी कोष किसी का अय्याशी के लिए नहीं है। पेड़ कटाई आप बता रहे हैं ये 2024 की घटना है, उस समय यहाँ के बीसी जैन सर थे,
क्या लग रहा है उनकी भी कुछ संलिप्तता है इसमें? बिल्कुल हो सकती है। आप सोचिए कि मैंने वो बात को दोहराया कि जिस कैंपस से आप एक कुर्सी भी अगर ले जाना चाहें बाहर तो उसकी जांच होगी, आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। आप सोचिए 33 पेड़ कितनी ट्रकों में गए होंगे। इसमें तो वन विभाग द्वारा तत्कालीन कुल सचिव के ऊपर FIR भी कराया गया है। उस मामले में BHU सिर्फ एक कोर्ट में दिखाया कि हमने FIR करा दी है, और वो भी अज्ञात में FIR करा के पेड़ चोरी का वो हास्यास्पद जाके कोर्ट में इन लोगों को डटकार पड़ी कि आप ये क्या हास्यास्पद बात कर रहे हैं, इतने सिक्योर कैंपस में से कैसे इतने पेड़ चोरी हो गए। पेड़ कोई छोटी बात तो है नहीं। एक कुर्सी सोचिए कि आप ले जाना इतना मुश्किल हो सकता है, तो आप पेड़ सोचिए कि कैसे लेके जाएंगे। इसमें कई लोगों की मिली भगत है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि इसमें आंतरिक विभागीय जांच हो, स्तर पे जांच हो। वाइस चांसलर साहब हमारे आए हैं, हमने सुना है कि ये बात हमारी सुनते हैं। नए वाइस चांसलर साहब अच्छे हैं, हम इनसे वही आग्रह किया। हमने कुल सचिव सर से भी आग्रह किया कि सर इस पे देखिए। उनसे भी हम लोगों को काफ़ी साधुवाद मिला है, कई हमारी मांगे उनको बहुत अच्छी लगी हैं। उन्होंने कहा है इसमें हमारी एक और मांग है कि सारे जितने भी विश्वविद्यालय में आगे पेड़ हैं उनकी डिजिटल सेंसिंग हो, और भुगतान के तौर पर जितने NGT से आदेश मिला था जिन पेड़ों को मतलब पौधारोपण का, उन पौधों की अच्छे से देखभाल हो ताकि वो पौधे पेड़ बन सके आगे जाकर के। ये सिर्फ भुगतान के लिए दिखाने के लिए ना हो कि पौधे लगा दिए उसके बाद वो सारे के सारे पौधे मर रहे हैं। तो परिचय बताते हुए किस प्रकार का यहाँ पर ज्ञापन दिए, किसको दिए? मेरा नाम अमन मौर्य है। मैं परास्नातक लोक प्रशासन विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आज हम लोग माननीय कुलपति महोदय के यहाँ और माननीय कुल सचिव महोदय के यहाँ ज्ञापन दिए हैं। विश्वविद्यालय के ऊपर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2,65,00,000 रुपए का जुर्माना लगा हुआ है। 33 पेड़ कटाई हुई थी उसके संदर्भ में, और उसका ब्यौरा आज तक हमें नहीं मिल पाया है कि इसकी भरपाई किस तरीके से की जा रही है। हमें ये पारदर्शिता चाहिए, कहीं इसकी भरपाई सरकारी राशि कोष या विश्वविद्यालय के कोष से तो नहीं भरा जा रहा है। और हमारी मांग ये है कि इसमें जो भी संलिप्त हैं उनका व्यक्तिगत राशि कोष से इसकी भरपाई की जानी चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो फंड के कारण कमी नहीं, मतलब उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो हमारी मांग ये है कि इस पे उच्चतम कार्रवाई की जाए और हमें पारदर्शिता दी जाए। धन्यवाद। उन्होंने कहा कि हम अपनी कार्रवाई आगे पहुंचाएंगे, माननीय कुलपति महोदय से इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बाद आगे जो भी होगा हमें बताया जाएगा।